नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी के अपडेट शेयर करूँगा और आज का जो कंपनीज है वो टोटली स्मॉल कैप के ऊपर है क्योंकि स्मॉल कैप एक ऐसा मतलब ऐसे कंपनीज है, स्मॉल कैप के जितने सारे कंपनीज है वो सारे कंपनीज हाई रिस्की एंड हाई वोलेटिलिटी होते हैं, जहाँ पे हाई प्रॉफिट मिलने का भी चांसेस होते हैं, हाई लॉसेस होने का भी चांसेस होता है। तो जो कंपनीज के बारे में यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँ तो सारे कंपनीज के ऊपर एक बार स्टडी करके जरूर काम करना, क्योंकि मेरा अटेंशन ये नहीं है कि मैं आपको कोई टिप्स दूं, कोई भी रिकमेंड करूं। मेरा काम है कंपनी के बारे में जानकारी देना और कंपनी के डिटेल्स एनालिसिस करके आपके आपके पास मतलब शेयर करना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो स्मॉल कैप कंपनीज के ऊपर मैं बात करूंगा इस वीडियो को प्लीज एजुकेशन पर्पस में लेना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा इस तरीके से इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूं उसका नाम है एमी ऑर्गेनिक लिमिटेड। आप सभी जानते हैं एमी ऑर्गेनिक लिमिटेड एक केमिकल और साथ ही साथ एक फार्मास्यूटिकल, एक ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अगर इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में बात करूं तो कंपनी ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के नाम में दिखेगा। तो कंपनी का टोटल कस्टमर बेस है मतलब सेटिस्फाइड जो कस्टमर है 150 से भी ज्यादा है। और कंपनी का मतलब कमरेज जो कंपनी के जो प्रोडक्ट है, कितने कमर्शियलाइज जो प्रोडक्ट है वो 450 से भी ज्यादा है। कंपनी का मार्केट प्रेजेंस कंट्रीज कितना है 25, मतलब 25 कंट्रीज को कंपनी खुद का प्रोडक्ट को सेल करते हैं। और कंपनी अप्लाइड जो पेटेंट्स करा चुके हैं, कितना 11 प्रोडक्ट को वो पेटेंट्स करा चुका है खुद के नाम में। तो ये कंपनी की बेसिक इन्फॉर्मेशन है। और कंपनी के जो फोटो गैलरी, मतलब कंपनी जहाँ पे लैबोरेटरी, मतलब जितने लैब्स है जहाँ पे कंपनी का प्रोडक्ट का रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाता है, उसका कुछ पिक्चर यहाँ पे दिया गया है। तो सारी चीज यहाँ पे देख सकते हैं। अभी मैं आपको वो पॉइंट्स शेयर करूंगा जो पॉइंट्स देखना आपको बहुत इंपॉर्टेंट और जरूरी है। देखिए, मैं सबसे पहले बोल चुका हूँ कंपनी एक फार्मास्यूटिकल एंड ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में यहाँ पे मैं आपको साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले देखिए कंपनी का कुछ ओवरव्यू यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसके साथ कंपनी एडवांस फार्मा जो इंटरमीडिएट है उसके बारे में बात करूंगा। कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स को भी बिजनेस के हिसाब से देखते हैं। कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स भी बनाते हैं और वर्किंग टुवर्ड बेटर टुमारो, इस तरीके से कुछ प्रोजेक्ट भी कंपनी किए है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो कंपनी का डेटा पब्लिश किया है 2023 में। कंपनी ये बताया कि एक जो कंपनी एक्सपोर्ट कर चुके हैं 37% और डोमेस्टिकली कंपनी टोटल प्रोडक्ट बेच चुके हैं 63%। तो ओवरऑल 100% में सबसे ज्यादा कंपनी डोमेस्टिकली काम करते हैं। और जो एक्सपोर्ट कंपनी कर रहा है और वो भी देखेंगे तो यहाँ पे लोअर फॉर द सम ऑफ द प्रोडक्ट कस्टमर चेंज द एपीआई। एपीआई का मतलब होते हैं कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। तो इसका भी कंपनी सप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ इंडिया में नहीं बाहर की कंट्री में भी। और इसीलिए कंपनी का ग्रोथ भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि सिर्फ इंडिया के ऊपर कंपनी बिजनेस नहीं कर रहा है, बाहर कंट्रीज को भी कंपनी खुद का प्रोडक्ट बेच रहा है। और सबसे जो मुझे बेस्ट लगा, कंपनी की जो स्पेशलिटी केमिकल्स है उसमें भी कंपनी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ग्रोथ कर रहा है स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर, जो सिर्फ इंडिया में नहीं ग्लोबली मार्केट में भी कंपनी अलग लेवल से खुद को प्रोडक्ट को बेच रहा है। और देखिए कंपनी का जो कैपेक्स है, कंपनी ये भी बता रहा है कि जो सिविल वर्क्स है, जो प्रोडक्शन एंड यहाँ पे देख सकते हैं एडमिन ब्लॉक कंप्लीटेड, कंपनी 60% जो कैपेसिटी है वो उसको कंप्लीट कर चुके हैं। खुद का जो कैपेक्स है उसको बढ़ाने के लिए कंपनी धीरे धीरे खुद का कैपेक्स भी बढ़ा रहा है। तो सोचिए कंपनी अच्छा खासा एक ग्रोथ भी इस सेक्टर के ऊपर करने वाले हैं। तो कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल्स भी आपको देखना चाहिए। जैसे कंपनी का टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ 2023 के रिपोर्ट के हिसाब से कि 6211 करोड़ के आसपास। और कंपनी का जो एक्चुअली मिलियन में है, वहां पे जाते करोड़ों नहीं, करोड़ों को कन्वर्ट करते हो तो 621 करोड़ के आसपास होगा। और इबिटा मार्जिन भी कंपनी का 122 करोड़ के आसपास देखने को मिला। टोटल कस्टमर बेसिस कंपनी का 500 से भी ज्यादा है। 60 न्यू कस्टमर कंपनी ऐड किया है 2023 में। और ये भी अच्छी बात है, टोटल 50 कंट्रीज को कंपनी प्रोडक्ट सेल कर रहा है। कंपनी का पेट मार्जिन भी देखेंगे तो 83 करोड़ के आसपास है। और कंपनी के एक्सपोर्ट के मामले में कंपनी 60% एक्सपोर्ट बाहर की कंट्री में कर रहा है। और कंपनी के 3 अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है और 1 R&D सेंटर्स है जहाँ पे कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहा है। तो कंपनी का जो प्रोडक्ट है, कितने प्रोडक्ट है 520 से भी ज्यादा कंपनी का प्रोडक्ट है, जहाँ पे कंपनी 70 प्रोडक्ट ऐड कर चुके सिर्फ 2023 में। तो सोचिए कंपनी फार्मास्यूटिकल इन मतलब इन एपीआई के ऊपर कंपनी 84% प्रोडक्ट बनाते हैं
फार्मास्यूटिकल मतलब जो इंटरमीडिएट है उसके ऊपर, और स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर सिर्फ 16%, क्योंकि स्पेशलिटी केमिकल्स के मार्केट में डिमांड कम हुआ है, तो उस हिसाब से कंपनी के ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा ग्रोथ भी कम हो चुके हैं। अभी कंट्री वाइज देखा दूं तो कंपनी देखिए नॉर्थ अमेरिका से लेकर साउथ अमेरिका, यूरोप से लेकर इजराइल से लेकर कंपनी चाइना, जापान, इस अलग अलग कंट्रीज को खुद का प्रोडक्ट को बेचते हैं। तो कंपनी सबसे ज्यादा बाहर की कंट्रीज में कहाँ पे प्रोडक्ट बेचते हैं आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो प्रोडक्ट बेचते हैं वो है इटली में। तो इटली के साथ साथ कंपनी मतलब फिनलैंड में, स्पेन में, आयरलैंड, सॉरी इजराइल, जर्मनी के ऊपर, उसके बाद यूएसए, उसके बाद थोड़ा छोटा मोटा चाइना जापान के ऊपर, और 4% चाइना के ऊपर कंपनी खुद का प्रोडक्ट को बेच रहा है। तो एक अच्छी बात है। इस कंपनी का जो कस्टमर बेस है मुझे बहुत स्ट्रांग लगा। जैसे इसका कस्टमर बेस देखेंगे तो सन फार्मा, जाइडस लाइफ केयर और डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, लुपिन, इस तरीके से बड़े इसके कस्टमर्स है। और केमिकल प्रोडक्ट जो बेचते हैं वो भी देखिए हिमालय जैसे कस्टमर है, साथ ही साथ और भी रिलायंस जैसे इसका कस्टमर है, साथ ही साथ बियर इसका कस्टमर है, सऊदी अरब के कंपनीज भी इसके कस्टमर है। तो कितना स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है कंपनी का यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो कंपनी के कुछ फैक्ट्रीज भी यहाँ पे देखने को मिला जहाँ पे कंपनी कैपेसिटी बढ़ा रहा है, जहाँ पे अलग अलग जगह पे कंपनी खुद का कैपेसिटी को अलग अलग तरीके से बढ़ा रहा है। तो ये था कंपनी की एक बेसिक इन्फॉर्मेशन। अभी कम देख लेता हूँ कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में। जहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो कंपनी का मार्केट कैप 4700 करोड़ के आसपास है, और कंपनी का पी रेशियो इंडस्ट्रीज पी रेशियो से डबल के आसपास है। अगर इसी पी रेशियो को मैं चार्ट पैटर्न के हिसाब से दिखा दूं तो एक टाइम कंपनी का पी रेशियो चला गया था 78 के आसपास, वहां से करेक्शन होकर कंपनी का पी रेशियो 55 के आसपास आ गया। एवरेज पी रेशियो 51 है और कंपनी का पी रेशियो 55 है, तो कोई बात नहीं, ठीक ठाक ही है, उतना हाई नहीं है। कंपनी का आरओसी आरओई तो बेस्ट लेवल में देखने को मिला, और कंपनी का डेप्थ ना के एकदम जीरो डेप्थ है। इनकम भी कर रहे हैं कंपनी, प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स है, उतना ज्यादा नहीं है, फिर भी 40% के आसपास होल्डिंग्स है, अच्छा माना जाएगा। तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करो, कंपनी हर साल में खुद का सेल्स को इंक्रीज किया, उस हिसाब से कंपनी एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखा, जिस तरीके से कंपनी का प्रॉफिट हर साल में ग्रोथ हुआ। ये सबसे प्लस पॉइंट होगा कंपनी के लिए। कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ बेस्ट है, इसलिए कंपनी अच्छा खासा रिटर्न भी दिया। अब इसी कंपनी के मैं बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ तो कंटिन्यूसली कंपनी का रिजर्व भी बढ़ता गया, कर्जा एकदम जीरो डेप्थ में आ गया, और कंपनी का फिक्स एसेट भी बढ़ा। शायद इसीलिए इन्वेस्टर भी धीरे धीरे करके खुद का होल्डिंग्स को भी बढ़ा चुके हैं। जैसे एफआईएस ने होल्डिंग्स बढ़ाया, सॉरी हाँ एफआईएस ने होल्डिंग्स बढ़ाया, डीएस ने छोटा मोटा होल्डिंग्स यहाँ पे डिक्लाइन किया, और फिर भी 3.5% से बढ़ के हो चुके 5%, मतलब फिर से वो बाइंग करना स्टार्ट किया, और बाकी परसेंटेज पब्लिक के पास है। तो ओवरऑल इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर एक धमाका परफॉर्मेंस हुआ। कंपनी के ऊपर एक देखा जाए तो शोल्डर कम हेड और शोल्डर बनने के लिए तैयारी में है, तो जब उस तरीके से पैटर्न क्रिएट होगा तो बड़ा सा एक धमाका होगा। तो इस कंपनी के ऊपर स्टडी करना और इस कंपनी के ऊपर जरूर फोकस रखना। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूं उसका नाम देखेंगे तो उसका नाम है सेक्सॉफ्ट लिमिटेड। तो सेक्सॉफ्ट लिमिटेड ये भी एक आईटी सॉल्यूशंस कंपनी है। अगर इस कंपनी के बारे में बात करूं, एक मीडियम एंड स्मॉल कैप टाइप आईटी कंपनीज है। तो इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में बात करूं उससे पहले कंपनी की एक बार वेबसाइट आपको विजिट करा दूं। तो कंपनी देखा जाए तो जो प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। कंपनी के जो टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइडिंग कंपनी का काम है, डेटा एनालिसिस, साथ ही साथ टेस्टिंग और क्लाउड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी के इन डेप्थ डिटेल्स यहाँ पे मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। उससे पहले कंपनी का वेबसाइट आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ कि आपको पता चले कि कंपनी किस बेसिस में काम कर रहा है। तो कंपनी देखिए जो एप्लीकेशन इंजीनियरिंग जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर काम किया, डेटा एनालिसिस के ऊपर कंपनी भी काम कर रहा है, क्लाउड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिक्योरिटी सिस्टम के ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फिनटेक मतलब जो फाइनेंस के ऊपर है, साथ ही साथ हेल्थ टेक वो भी हेल्थ सिस्टम के ऊपर, साथ ही साथ लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन, उसके साथ यूटिलिटीज। तो इस सारी प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी आईटी सॉल्यूशंस के ऊपर काम कर रहा है। तो कंपनी के वेबसाइट एक बार विजिट तो मैं आपको करा चुका हूँ। अभी डिटेल्स के बारे में बात करूँ, देखिए कंपनी ऑलमोस्ट 25 ईयर्स पुराना हो चुके हैं। कंपनी 15,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, सॉरी 15,000 नहीं 1500 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, और कंपनी का 2000 से भी ज्यादा एम्प्लॉइज है। कंपनी का 16 लोकेशंस में कंपनी प्रोडक्ट को बेचते हैं। कंपनी का विजन है कि वो 500 मिलियन रेवेन्यू जनरेट करेगा, और वो भी 2030 के अंदर अंदर। तो कंपनी एक बड़ा टारगेट लेकर चल रहा है, वो रेवेन्यूज अच्छा खासा ग्रोथ होगा तो कंपनी का भी ग्रोथ होगा। और कंपनी का जो प्रोडक्ट है आप देखेंगे तो फिनटेक से लेकर लॉजिस्टिक, हेल्थ सिस्टम, मैं पहले आपको ये सारी चीज दिखा चुका हूँ।
अभी कंपनी का जो ग्रोथ है आप देखेंगे सीएजीआर का 10 साल के परसेंटेज के हिसाब से 11% है। मुझे थोड़ा सा यहाँ पे वीकनेस लगा कि 15% के ऊपर होता तो मैं एक एवरेज के ऊपर मान लेता और एक पॉजिटिवली जरूर सोचता। और सेकंड जो पार्ट है वो है सीएजीआर का परसेंटेज प्रॉफिट ग्रोथ का 10 साल में 19% के आसपास प्रॉफिट ग्रोथ हुआ, एक प्लस पॉइंट हिसाब से देखा। और आरओसी आरओई तो बेस्ट है। कंपनी का रेवेन्यू का ग्रोथ 58% के आसपास देखने को मिला और वो भी 10 सालों के हिसाब से। 14 प्लस इसका क्लाइंट बेसिस है और कंपनी इस 14 क्लाइंट से 1 मिलियन से भी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। अभी एक पॉइंट्स और मैं आपके साथ शेयर करूं, कंपनी कौन सा सेगमेंट में कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है वो देखना बहुत जरूरी है। जैसे फिनटेक मतलब फाइनेंस सेक्टर में कंपनी 30%, यूटिलिटी एंड जो टेलीकम्युनिकेशन है उसके ऊपर 19%, पब्लिक सेक्टर के ऊपर 5%, रिटेल एंड हेल्थ सिस्टम के ऊपर 4%, ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक के ऊपर 12% एंड अदर्स के ऊपर 23%। इसका मतलब सबसे ज्यादा कंपनी फाइनेंशियल सेक्टर के ऊपर काम कर रहा है। ऑब्वियसली इंडिया का इकोनॉमिकली अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है, उस बेसिस में फाइनेंस सेक्टर का बहुत तेजी से ग्रोथ होने वाला है। तो फाइनेंस सेक्टर के ऊपर कंपनी ध्यान दिया है तो ये भी एक अच्छी बात है। तो कंपनी का ऑल ओवर वर्ल्ड में प्रेजेंस जो है आप देखेंगे तो यूएसए में है, यूरोप में है, साथ ही साथ देखा जाए तो चाइना में है और जापान में भी है, साथ ही साथ साउथ कोरिया और कुछ थाईलैंड इस तरीके से जगह पे भी आपको दिखेगा। और देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया में भी देखने को मिलेगा। तो कंपनी देखिए सबसे ज्यादा बिजनेस कहाँ पे कर रहा है, यूएस मार्केट में। यूएस मार्केट में कंपनी 47% बिजनेस कर रहा है, यूरोप मार्केट में कंपनी का 25% और बाकी जो है वो साउथ एशिया और साथ ही साथ अदर्स वर्ल्ड के अदर्स कंट्रीज के ऊपर भी कंपनी का बिजनेस को फैला के रखा। अभी कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूं तो 3,500 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, 39 के आसपास इसका पी रेशियो है, आरओसी आरओई तो बेस्ट है, कंपनी का कर्जा 0 है, एनुअली इनकम 82 करोड़ है, कंपनी के प्रोमोटर के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग्स है। और कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं तो कंपनी हर साल लगातार सेल्स को इंक्रीज किया और कंपनी लास्ट कुछ ईयर से कंपनी का सेल्स डबल के आसपास देखने को मिला और एक्सपेंस को भी कंपनी अच्छी तरीके से कंट्रोल किया और उसके बाद हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट किया। कंपनी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 10 साल पहले 7 करोड़ करते थे, आज वो 10 टाइम से भी ज्यादा हो चुके हैं। तो ये कंपनी के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस माना जाएगा। कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ बेस्ट है, इसलिए कंपनी आपको धमाका रिटर्न भी दिया। एक साल में 200%, 3 साल में 130%, 5 साल में 62% और 10 साल में 56% के आसपास रिटर्न दिया। मतलब कंपनी आपको बेस्ट लेवल का रिटर्न दिया। तो मैं बहुत पहले बोल चुका हूँ, रिक्सी कंपनी के ऊपर निवेश अगर सही टाइम में आपने किया हो तो आपको अच्छा खासा मल्टीप्लिकेटर रिटर्न वो जरूर देंगे। अगर सही कंपनी सही जांच पर करके ही निवेश किया है तो ही मिलेगा। ऐसे नहीं कि पेनी स्टॉक देख लिया, कंपनी बेकार है, कंपनी का परफॉर्मेंस खराब है, तो उसके ऊपर आपको ग्रोथ होने का चांसेस नहीं, लॉस होने का चांसेस ज्यादा रहेगा। तो रिजर्व के बारे में बात करो तो कंटिन्यूसली कंपनी का रिजर्व बढ़ता गया, कंपनी का बोरिंग्स भी देखा है तो यहाँ पे कम होता गया और कंपनी का फिक्स एसेट भी बढ़ते गए। इसलिए शायद इन्वेस्टर भी धीरे धीरे करके खुद का होल्डिंग्स बढ़ा रहा है। जैसे एफएस के पास 0 होल्डिंग था, वो बढ़ाकर अभी कर चुके हैं 47%। अभी तक डीआईएस के पास कोई भी होल्डिंग्स नहीं है, बीच में छोटा मोटा होल्डिंग उठाया था, उसको भी इस बार बेच दिया। और पब्लिक के पास सबसे ज्यादा होल्डिंग्स है और उससे पहले भी कंपनी के पास प्रोमोटर के पास सबसे ज्यादा होल्डिंग्स है। तो ओवरऑल इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करो तो कोविड के टाइम में इस कंपनी का जो प्राइस था वो ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो कंपनी का प्राइस करीबन 15 रुपीज के आसपास था और आज कहाँ पे, आज 350 के ऊपर है। तो बिग जर्नी एक देखने को मिला आईटी सेक्टर में। इस खराब सिचुएशन में भी इस कंपनी टॉप रैंकिंग में है। इसका मतलब सोचिए, जब आईटी के जो प्रॉब्लम्स है, जो मार्केट में डिमांड आईटी का कम हुआ है, इकोनॉमिकली क्राइसिस के कारण आईटी के ऊपर प्रेशर है, वो अगर खत्म हो जाएगा तो इस कंपनी तो रॉकेट बनेगा। तो मेरे हिसाब से संभल कर सब कुछ जानकर ही काम करिए। तो यहाँ पे एक रेंज क्रिएट कर रहा है, इस रेंज में कुछ टाइम बिताए, उसके बाद ब्रेकआउट करे तो फिर से एक बड़ा धमाका देखने को मिल सकता है। अभी लास्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूं उसका नाम अगर देखेंगे तो उसका नाम सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, उसका नाम है एसजीएस लिमिटेड कंपनी। एसजीएस एक ऑटो इंश्योरेंस कंपनी है। ऑटो इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज में अगर इस कंपनी का नाम आपको दिखा दूं तो टॉप 8 में इसका नाम दिखेगा, क्योंकि इसका मार्केट कैप बहुत छोटा है, सिर्फ 2000 करोड़ के आसपास है। ये भी एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर कितना पोटेंशियल है, चलो सबसे पहले वो दिखा देता हूँ। कंपनी ऑटो इंश्योरेंस मतलब आप सोचिए, कंपनी जिस ऑटो इंश्योरेंस मतलब जो ऑटो कंपोनेंट्स है, गाड़ियां बनाने के लिए जो जो पेयर पार्ट्स लगते हैं उसी को बनाने के लिए कंपनी काम करते हैं। इसका प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो प्रोडक्ट का एक लंबा लिस्ट आपको देखने को मिलेगा और इसका जो कस्टमर है मुझे बहुत स्ट्रांग लगा। जैसे फोर्ड, इसका डैशबोर्ड भी मतलब जो डैशबोर्ड है वो भी कंपनी बनाते हैं। अशोक लेलैंड के
3D जो लग्जरी जो लोगो है वो कंपनी बनाते हैं। साथ ही साथ एपेचे जो बाइक है, उसका बाइक का जो बॉडीज है उसके ऊपर ग्राफिक्स का जो काम है वो भी इसी कंपनी करते हैं। उसके साथ साथ जो ओवरले है मतलब गाड़ी के ऊपर वो भी कंपनी बनाते हैं। डैशबोर्ड के ऊपर भी काम करते हैं। 3D जो डैशबोर्ड आपको देखने को मिलता है उसके ऊपर भी काम किया है। और बाइक्स के भी ऊपर जो डैशबोर्ड देखने को मिलता है वो भी कंपनी बना रहा है। साथ ही साथ ऑप्टिकल जो प्लास्टिक्स है वो भी कंपनी बना रहा है। फोर्ड का जो एल्यूमिनियम जो वेडेजेस है उसको भी कंपनी बना रहा है। तो साथ ही साथ कंपनी मारुति सुजुकी जो स्विफ्ट का जो मतलब जो डिजाइन है और उसके साथ साथ जो ट्रांसफॉर्म्स है वो भी कंपनी बना रहा है। तो इसका मतलब कंपनी ज्यादा से ज्यादा डिजाइन के ऊपर काम करते हैं। कंपनी प्रोडक्ट जो है वो डिजाइन के ऊपर है और इसका कस्टमर बेस बहुत स्ट्रांग है। चाहे वो मारुति हो, चाहे वो मतलब देखा जाए तो महिंद्रा हो, चाहे वो फोर्ड हो, ये सारे कंपनी के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो इस कंपनी के डेटा के बारे में बात करूं तो कंपनी के इंडस्ट्रीज वाइज देखा जाए तो टू व्हीलर्स में कंपनी पहले कितना था 1.13% के आसपास था। मतलब उसमें एसजीएस खुद अकेला 15% के आसपास बिजनेस कर रहे हैं और 4 व्हीलर्स के ऊपर 7% जो बिजनेस चलते हैं उनमें अकेला 24% एसजीएस कंपनी काम करते हैं। 2 एंड 3 4 व्हीलर को मिलाकर कंपनी 18% का ग्रोथ यहाँ पे दिखा है। तो सेगमेंट वाइज कंपनी ओवरऑल 30.6% खुद के बिजनेस को रिप्रेजेंट किए हैं। तो कंपनी के कस्टमर बेस भी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लगा। जैसे महिंद्रा इसका कस्टमर है, टीवीएस भी है, बजाज है, साथ ही साथ जो विस्टॉन और होंडाई इस तरीके से क्लाइंट इसका है। उसके साथ टोयोटा भी इसका कस्टमर्स है और भी देखिए फोर्ड भी इसका कस्टमर है। तो कस्टमर बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इस कस्टमर बेस के हिसाब से कंपनी काम कर रहा है। छोटा सा कंपनी है मगर एक पोटेंशियल रखते हैं खुद को आगे लेके जाने के लिए। तो कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो पीवी इंटीरियर जो व्यूज है, जो इंटीरियर्स के लिए जो प्रोडक्ट के जरूरत होते हैं इन डैशबोर्ड के ऊपर ज्यादा से ज्यादा कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी का जो प्रोजेक्ट है, कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि जो प्रोडक्ट कंपनी बना रहा है वो ही यहाँ पे आपके साथ शो किया जा रहा है। तो चाहे वो बाइक्स हो, चाहे वो 4 व्हीलर्स हो, चाहे वो कोई ऑटोमेटिक मशीनरीज हो, उसका भी डिस्प्ले और डिजाइन कंपनी बनाते हैं। तो इस कंपनी का बिजनेस मॉडल्स एज ए फ्यूचरिस्टिक है क्योंकि डिजिटली सब कुछ फ्यूचर में गाड़ियों में सब कुछ दिख रहा है और फ्यूचर में पूरी उसी तरीके से डिजिटली डैशबोर्ड हमेशा दिखेगा। तो छोटा सा कंपनी है, हाई रिस्क कंपनी है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ब्लाइंडली इस कंपनी के ऊपर निवेश मत कर दीजिएगा। एक बार सोच समझ के काम करिएगा क्योंकि कंपनी 2000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप लेकर चल रहा है। आरओसी आरओए एक एवरेज लेवल के आसपास है। डेप्थ एकदम ना के बराबर है। इनकम अच्छा खासा है। प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी अच्छा खासा है। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं तो साल भर में कंपनी का सेल्स इंक्रीज हुआ और एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखा और कंपनी का अच्छा खासा यहाँ पे नेट प्रॉफिट को भी जनरेट किया। तो नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो कंपनी का नेट प्रॉफिट अराउंड 60 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। तो कंपनी अच्छा खासा नेट प्रॉफिट को यहाँ पे जनरेट किया और जिसके चलते कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे आगे चल के एक बड़ा धमाका कर सकते हैं। कंपनी का सेल्स ग्रोथ तो मतलब उतना खास नहीं है, प्रॉफिट ग्रोथ भी उतना खास नहीं है, मगर कंपनी अच्छे खासा रिटर्न दे दिया एक साल में और कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी बहुत शानदार है। कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में बात करूं तो कंपनी का रिजर्व के बारे में बात करूं तो कंटिन्यूसली रिजर्व ग्रोथ हुआ और उसके साथ साथ बोरिंग्स कंपनी का कम हुआ और कंपनी का फिक्स एसेट लगातार ग्रोथ हुआ। और इसीलिए इन्वेस्टर भी देखिए प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी ने निवेश किया क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ ऑटो इंश्योरेंस में इस कंपनी का प्रोडक्ट का डिमांड लगातार बढ़ते जाएंगे और इस कंपनी के ऊपर आपको इसीलिए फोकस रखना चाहिए। बाकी रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न का तो ध्यान से देखना। जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब से लेकर एक रेंज के ऊपर कंपनी पड़े हुए थे, उस रेंज को ब्रेकआउट किया, उसके बाद एक धमाका परफॉर्मेंस कंपनी ने दे दिया। तो मेरे हिसाब से एज ए लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी के ऊपर सोचिए। शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकते हैं, बाकी आप समझदार है उस हिसाब से काम करिए, स्टडी करके काम करिए। मेरा यहाँ पे कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।